हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो हमारा GNM और BSc नर्सिंग का सब्जेक्ट है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक देखेंगे आज हम ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आई डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारे आई की जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब आई या फिर हमारे ऑप्टिक नर्व के कुछ फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये एक डिजीज़ नहीं है, बट ये एक अलग डिजीज़ कंडीशन होती है। तो अभी दोस्तों हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मतलब ग्लूकोमा का इंट्रोडक्शन। ग्लूकोमा जो होता है कि 45 एज से ओल्डर लोगों को होता है। तो अब इसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। ग्लूकोमा इज अ नॉट अ डिजीज बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज मार्क्ड बाय लॉस ऑफ द फाइब्रस विथ इन नर्व दैट कनेक्ट्स द आई ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारे नर्व जो आई और ब्रेन को कलेक्ट करते हैं या फिर जोड़ते हैं। तो क्या ग्लूकोमा एक डिजीज़ नहीं है, बट ये अलग टाइप का डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे नर्व क्या होते हैं, ब्लॉक रहते हैं, तो इनकी वजह से भी क्या हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है। अभी हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका डेफिनेशन। इट इज अ ओक्यूलर कंडीशन इन विच ड्यू टू इंक्रीज ओक्यूलर प्रेशर। इसमें क्या है कि ये एक मतलब ओक्यूलर कंडीशन है। ओक्यूलर कंडीशन जिसमें क्या होता है कि आई का ओक्यूलर प्रेशर का कंडीशन है। तो देयर इज डैमेज इन ऑप्टिक नर्व, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है जो आई को और हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। जो ऑप्टिक नर्व है ये क्या करता है, जैसे हमने किसी चीज़ को सीन किया और वो क्या करता है, हमारे ब्रेन तक उसको पहुंचाता है। तो ये मैसेज ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, जिसे कहते हैं कि ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है हमारे आई में। तो यह है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है कि हमारे आई से ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डैमेज हो रहा है, हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर के बढ़ने से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, विच लेड टू ग्लूकोमा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लूकोमा कंडीशन हो रही है। तो अगर किसी पेशेंट को ग्लूकोमा की कंडीशन हुई तो क्या हुआ कि उसका जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है आई का वो बढ़ा हुआ है, और जिसकी वजह से क्या डैमेज हो रहा है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जा रही है। तो अभी इसका फर्स्ट डेफिनेशन था, सेकेंड भी देख लेते हैं। ग्लूकोमा इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ ओक्यूलर डिसऑर्डर। ये क्या है, ग्लूकोमा एक क्या है, ओक्यूलर डिसऑर्डर है। ओक्यूलर मतलब जो आई का ओक्यूलर प्रेशर होता है उसका ये डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज प्रेशर ऑप्टिक नर्व, एट्रोपी, विजुअल फील्ड लॉस। इसमें क्या होता है कि जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो हम विजुअल करते हैं, देखते हैं, वो क्या होता है, हमारे फेल हो जाते हैं, मतलब क्लियरिटी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ब्लर विजन हो जाएगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा, या फिर हमको चीज़ों को मतलब समझने में या फिर उनको क्लियरिटी देखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये था इसका दो डेफिनेशन कि मतलब जब हमारे आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हमारे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब हमें विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होती है।
इसमें क्या होता है कि फेल्ड हो जाती है विजुलाइज करने की एक्टिविटी जो हमारे आई की होती है वो फेल हो जाती है। तो अभी तक हमने देखा इसमें ग्लूकोमा में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसका इटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर, मतलब कॉज क्या है कि जो ग्लूकोमा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो इसमें है एज फैक्टर एबव 40 ईयर्स। क्या हो रहा है कि जब कोई 40 साल से ज़्यादा के ओल्डर होते हैं मोस्टली ये उनमें देखा जाता है या उनको होता है। तो फर्स्ट क्या है कि एज की वजह से भी क्या हो रहा है, ग्लूकोमा हो रहा है। हाइपरटेंशन, अगर किसी को ज़्यादा हाइपरटेंशन हो रहा है तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ग्लूकोमा की कंडीशन हो रही है। फैमिली हिस्ट्री मतलब जैसे उनके फैमिली में किसी को हुआ हो पहले तो फिर ये 1 पर्सन को हुआ हो तो फिर उनके फैमिली में किसी और को भी हो सकता है। तो ये था फैमिली हिस्ट्री। डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है कि इंसुलिन लेवल जो है वो इंक्रीज रहता है। तो इसकी वजह से भी क्या रहता है कि हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज रहता है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, ग्लूकोमा होगा। नेक्स्ट है ड्रग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कोई ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए, तो जब इम्यूनिटी सप्रेस रहेगी तो आई के जो मतलब ओक्यूलर प्रेशर है या फिर जो इसके फ्लूइड है वो तो प्रोड्यूस होंगे बट अब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो क्या होगा, वो फ्लूइड इंक्रीज होने लगेगा। जो आई में फ्लूइड होता है वो इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि क्या है, हमारी इम्यूनिटी सप्रेस है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी क्या हो जाएगा कि ग्लूकोमा होने के चांस रहते हैं। इंजरी, आई इंजरी, अगर हमारे आई में कोई इंजरी हुआ तो आई का फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोमा होने के चांसेस रहेंगे। तो अभी हमने देखा इसका इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या था कि जो ग्लूकोमा कंडीशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो अभी हमने ये देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी कि मतलब कैसे कैसे हो रहा है ग्लूकोमा। तो क्या था, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आई में फ्लूइड है उनका क्या हो रहा है कि फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन, किसी ऑब्स्ट्रक्शन का जैसे जो आई में क्या होते हैं, कैपिलरी होते हैं जो पतले पतले नस जैसे दिखते हैं रेड रेड से, वो क्या है हमारी आई में, कैपिलरी है जो आई को क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आई की जो कॉर्निया होती है वो मतलब हमारे इन्वायरमेंट से उसको ऑक्सीजन मिलती है, बट आई के जो अंदर के पार्ट हैं उनमें क्या होता है कि हाँ कैपिलरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो आउटफ्लो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो जिसके वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, हाइपर प्रोडक्शन होने लगेगा जो आई के फ्लूइड है। नेक्स्ट है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके हाइपर प्रोडक्शन हो रहा है, बस क्या ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है इनहेबिट ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व, जिसमें क्या हो रहा है, इनहेबिट हो जा रहा है ब्लड सप्लाई ऑप्टिक नर्व में। क्योंकि क्या हुआ कि मतलब हमारी जो ऑप्टिक नर्व से पहले कैपिलरी हैं वो क्या है कि ब्लॉक हैं, या फिर हमारे आई के जो मतलब है ऑप्टिक नर्व के कैपिलरी हैं वो क्या है, ब्लॉक हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। मतलब ब्लड सप्लाई तो हमारे कैपिलरी से होगा आई में, तो कैपिलरी क्या है कि ब्लॉक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा, रेटिना को क्या हो रहा है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया और क्या हो गया, हमारे कैपिलरी जो है वो ब्लॉक हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया।
तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ब्लॉक हो जा रही, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा है किसको, ऑप्टिक नर्व को और रेटिना को, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। रेटिना क्या है कि प्रॉपर इमेज नहीं बना पाएगा, और ऑप्टिक नर्व क्या करेगा कि हमारे ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टिश्यू बिकम इस्कीमिया, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला किसको, ऑप्टिक नर्व को और रेटिना को, तो वहाँ के सेल और टिश्यू क्या होने लगेंगे, डेथ होने लगेंगे। अगर सेल और टिश्यू का डेथ होगा तो इस्कीमिया होगा एंड ग्रेजुअली लॉस ऑफ फंक्शन। और क्या होगा, जब इस्कीमिया हुआ, वहाँ के सेल और टिश्यू का डेथ हुआ, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे ऑप्टिक नर्व हैं उनके फंक्शन और रेटिना के फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो रेटिना का फंक्शन और ऑप्टिक नर्व का फंक्शन लॉस हुआ तो हमको इमेज को सेक्रीफाई करने में या फिर उसको समझने में, देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर लॉस हो गया तो बिल्कुल देख नहीं पाएगा। अगर किसी पर्सन का मतलब ऑप्टिक नर्व और रेटिना की फंक्शन लॉस हुई तो वो देख नहीं पाएगा, विजुलाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके टाइप, मतलब ग्लूकोमा के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ये क्या है, हमारे ग्लूकोमा जो हमारी कंडीशन है, ओक्यूलर कंडीशन है, उसके क्या हैं, टाइप हैं। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज आल्सो नोन एज टनल विजन। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा, टनल विजन, मतलब जो हम विजुलाइज करेंगे वो क्या रहेगा, टनल टनल सा लगेगा, मतलब प्रॉपर नहीं होगा, टनल विजन होगा। ग्लूकोमा इज विच ocular emergency occur due to flow acquire normal because of narrowing of cornea and iris, जिससे क्या होगा, कॉर्निया और आइरिस नैरो हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब टनल विजन होगा। और क्या हो रहा है कि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है जो उसमें क्या हो रहा है, टनल विजन हो रहा है, मतलब प्रॉपर विजुलाइज नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है ओपन एंगल ग्लूकोमा। इट इज़ एन आल्सो टाइप ऑफ ग्लूकोमा विच अकर। ये क्या है, ग्लूकोमा के टाइप हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा। अकर ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ एक्सपोजर हार्मोन बिकम ऑफ क्लोजिंग मास वर्क, जिसमें क्या होगा कि हार्मोन्स की एक्सेसिव एक्सपोजर होने लगेगा, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा कि मतलब इसमें ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या हो रहा है कि हार्मोन्स आ रहा है इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव एक्सपोजर होने लग रहा है कि जो हम इमेज देखते हैं उसका एक्सपोजर भी एक्सेसिव होने लगता है इसमें। उसमें टनल विजन, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव एक्सपोजर होने लगता है इमेज का। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि अगर किसी को ग्लूकोमा हुआ है तो इंक्रीज आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना हो जाता है कि अगर 10 से 21 है तो वो क्या होगा, नॉर्मल है, लेकिन मोर देन 21 तो mm ऑफ Hg, तो वो क्या हो जाएगा कि इसमें इस इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। और जो ग्लूकोमा है इसमें क्या रहता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा रहता है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी कॉजिंग, इसमें क्या होता है कि कॉजिंग जो होता है वो डिफ़िकल्टी होता है, उसमें डिस्कम्फर्ट अराउंड द आई को क्या होता है, डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। और क्या होगा, नोजिया होगा, जी मिचलाएगा, वोमिटिंग सा लगेगा, वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग तो कॉमन है, सारे में सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट है ब्लड विजन, मतलब क्लियर हम विजन नहीं कर पाएंगे तो इसको कहते हैं ब्लड विजन। नेक्स्ट आइज इन लो लाइटिंग, और क्या होगा, आई में
लो लाइट हो जाएगा, जो हमारे रेटिना तक इमेज जाएगी उसमें क्या होगा, लो लाइट ट्रांसफर होगी, आई में क्या, लो लाइट फील होगी। नेक्स्ट है हेडक होगा, हेडक। नेक्स्ट है ऑक्यूलर पेन होगा, आई में जो है वो ऑक्यूलर पेन होगा और हेडक होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो ग्लूकोमा हो रहा है उसका सिम्टम देखा, साइनल सिम्टम क्या शो हो रहा ग्लूकोमा की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब अगर सिम्टम शो हो चुका है तो उसमें क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक क्या करेंगे अभी ये देखते हैं। तो क्या करेंगे, टोनोमेट्री करते हैं, डिटरमाइन आईओपी। इसमें क्या करते हैं, जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है इसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें टोनोमेट्री के थ्रू। विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन कि मतलब जो हमारी विजुअल देखने की क्षमता क्या हो चुकी है, फेल्ड हो चुकी है, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। ऑप्थाल्मोस्कोपी से क्या करते हैं कि मतलब ये चेक करते हैं कि मतलब जो पेशेंट हैं जो इंट्राओक्यूलर मतलब ये क्या है कि ग्लूकोमा जिनको हो रखा है उनको मतलब कितना वो अभी देख पा रहे हैं या फिर देखने की क्षमता कुछ है या फिर पूरी फेल्ड हो चुकी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्थाल्मोस्कोपी में चेक करते हैं, देखते हैं। अभी नेक्स्ट है इसका जो क्या है कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी को ग्लूकोमा हुआ है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा ये देखते हैं। तो क्या होगा, ऑप्टिक एट्रोफी एंड टोटल ब्लाइंडनेस। अगर ग्लूकोमा हुआ तो ग्लूकोमा की वजह से क्या होता है, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब देखने की क्षमता पूरी लॉस हो जाएगी। मतलब ग्लूकोमा की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि देखने की क्षमता ही लॉस हो जाए पूरी, क्या आई का जो करने की वो है क्षमता है वो क्या होती है, पूरी ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब देख नहीं पाएगा पेशेंट। अब कॉम्प्लिकेशन के बाद क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जो ग्लूकोमा के पेशेंट हैं उनको हम क्या मैनेजमेंट देंगे कि मतलब एसिटाजोलामाइड, ये जो ड्रग है एसिटाजोलामाइड, इसको ये क्या करता है कि जो हमारे ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा है उसी वो इंक्रीज हुआ है इंट्राओक्यूलर प्रेशर, तो ये क्या करता है डिक्रीज करता है, उसे कम करता है एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है एपीफ्रेन, जो किस तरह के ड्रग है, एपिनेफ्रिन से बना है एपीफ्रेन। इंक्रीज आउटफ्लो कि जो मतलब आउटफ्लो है आई में वो क्या रहता है, ब्लॉक रहता है ना, तो ये इसके क्या करता है इंक्रीज करता है कि जो मतलब फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहे हैं आई में उनका क्या आउटफ्लो हो सके, तो एपीफ्रेन इंक्रीज करता है उसे। और एसिटाजोलामाइड क्या करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट इसमें है सर्जिकल मैनेजमेंट देंगे। तो लेज़र इरिडोटोमाई, तो ये क्या करता है टू रिलीज एक्वस हार्मोन बाय इनिशिएशन ऑफ आइरिस। ये क्या करता है कि आइरिस को कंफर्ट करता है, मतलब आइरिस को मतलब एक अच्छे कंडीशन में ये लाता है। जैसे क्या होता है कि नॉर्मल आई में आइरिस रहता है, लेकिन जब आई की कंडीशन क्या होती है कि आई की फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं तो ये उसे क्या करता है सही करता है या नॉर्मल करता है, कि जैसे नॉर्मल में होता है आइरिस की तो उसको वो वैसे करता है। तो अभी देखा हम लोगों ने कि पहले क्या था, ग्लूकोमा के इंट्रोडक्शन देखा हमने, फिर डेफिनेशन देखा, फिर उसका मतलब
पैथोफिजियोलॉजी देखा, इटियोलॉजिकल फैक्टर, टाइप देखा, कॉम्प्लिकेशन और डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन मैनेजमेंट। ये सारा करने के बाद ग्लूकोमा के पेशेंट को एक नर्स क्या करेगी, क्या प्रोवाइड करेगी, अब हम देखेंगे। तो ये था ग्लूकोमा के जिस पेशेंट को क्या हो चुका है, ग्लूकोमा हो रखा है, उनको उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है या फिर सिम्टम्स कैसे शो होते हैं, कॉज कैसे क्या होते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देखा, जो क्या है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आई का ग्लूकोमा। और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, तो 10 से 21 mm ऑफ Hg, क्योंकि अगर प्रेशर किसी चीज़ में है तो उसको हम कैसे डराइव करेंगे, mm ऑफ Hg। तो ये क्या है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर mm ऑफ Hg में होता है, तो 10 से 21 ऊपर हुआ तो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे मोर देन 21, तो इसमें क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेस देन 10 तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आई से। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके। और अभी क्या सर्जिकल मैनेजमेंट में देखा, एक और है ड्रेनेज विथ द हेल्प ऑफ सन। तो मतलब ड्रेनेज जो हमारे आई में हुए रहते हैं ऑक्यूलर प्रेशर की वजह से, उसको हम क्या करते हैं, शंट के थ्रू रिमूव करते हैं। तो ये भी था सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है, इसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर से जो ड्रेनेज हुई रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। अगर कोई एक पेशेंट आया ऑक्यूलर प्रेशर का, तो एक नर्स क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी, हम वो देखें, मतलब पढ़ते हैं। दोस्तों मतलब किसी भी एमएसएन का अगर कोई भी कंडीशन हम लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में पूछा है, तो उसके साथ नर्सिंग मैनेजमेंट तो हम लिखेंगे, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होते हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो कट जाते हैं। क्योंकि क्या, मेन चीज़ तो हम लिखते ही नहीं हैं। पेशेंट हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर तो चले नहीं जाएंगे, एडमिट तो होंगे, लेकिन एडमिट होंगे तो नर्स उनको क्या करेंगी, केयर प्रोवाइड करेगी, और ये हम लिखते ही नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कम मार्क्स आते हैं जो लिखते नहीं हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखना इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग लिखा करिए एग्ज़ाम में, अच्छा होता है, इससे अच्छी मार्क्स आती हैं। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट, नर्स क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी। नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन। अगर किसी पेशेंट, कोई ग्लूकोमा के पेशेंट आया, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड एक नर्स करेगी, ताकि पेशेंट को क्या हो सके, कंफर्टेबल फील हो सके। अगर आई का पेशेंट आया, उसे हम प्रोन पोजीशन में लिटा दिए तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो इसलिए क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे पेशेंट को, ताकि उसको क्या हो सके, कंफर्टेबल फील कर सके या कंफर्टेबल रह सके। नेक्स्ट है नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड ड्रग प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर प्रॉपर रूट एंड प्रॉपर टाइम। जो एक नर्स है वो क्या करेगी कि जो ग्लूकोमा का पेशेंट आया है, वो एडमिट हुआ है, तो फिर उसको क्या करेंगे नर्स, कि मतलब ड्रग प्रोवाइड करेंगे। कौन सा ड्रग, जिससे क्या किया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, और कब, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर रूट से देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आई भी देना है, तो ये इसे क्या करेंगे, ओरली दे दें। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर रूट और प्रॉपर टाइम पे देना है। तो एक नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मतलब पेशेंट की केयर किस तरह से करेंगी। नेक्स्ट, नर्स एज प्रॉपर मेंटेन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। और नर्स क्या करेंगी, एक ग्लूकोमा पेशेंट का इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेज़र करेंगी, या उसे फिर क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी।
ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करना, मेंटेन करना है एक नर्स को। नेक्स्ट है नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड प्रॉपर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ऑफ इल पेशेंट। और नर्स क्या करेंगी, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगी इल पेशेंट को। जो पेशेंट क्या हुआ है, ग्लूकोमा से ग्रसित हुए हैं, उनको क्या करेंगी कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या हो सके, पेशेंट कंफर्टेबल रह सकें। और कंफर्टेबल में क्या करेंगी, आई ग्लासेस प्रोवाइड करेंगी, आई ड्रॉप देंगी, आई हाइजीन करेंगी, केयर करेंगी। नेक्स्ट है नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड प्रॉपर आई केयर और हाइजीन और ऑफ पेशेंट। और इसमें नर्स क्या करेंगी कि प्रॉपर मतलब हाइजीन करेंगी पेशेंट की आई की, क्योंकि क्या हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है ना, तो प्रॉपर केयर करेंगी, उनके आई का केयर करेंगी। और भी होता है इसमें, जैसे नर्स एज शुड बी टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, कि एक नर्स क्या करती हैं, जो पेशेंट को ड्रग दी हैं, रूट दी हैं, कितने टाइम पे दी हैं, पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है, इसमें क्या करती हैं नर्स कि मतलब रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करती हैं, बनाती हैं। मतलब जो इल पेशेंट हैं या ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, कि मतलब पेशेंट का कंडीशन जैसे मतलब पहले था वैसे है या फिर कुछ सुधार हुआ है, तो इसको कहते हैं मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करती हैं। और पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करती हैं, कि मतलब हिस्ट्री कलेक्ट में कि उनके फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है या नहीं। पेशेंट से कंसेंट साइन होता है सर्जरी। और सर्जरी के बाद क्या करती हैं कि सन ग्लासेस प्रोवाइड करती हैं, और फिर उनको मतलब नॉलेज प्रोवाइड करती हैं कि उनकी आई की सर्जरी हुई है, उनको मतलब ज़्यादा बोलना नहीं है या फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, रेस्ट करना है। तो ये सब क्या करती हैं, नॉलेज नर्स एक प्रोवाइड करती हैं। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का मैनेजमेंट था कि एक नर्स क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोमा MSN का जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो टॉपिक है ग्लूकोमा, ये अक्सर GNM और BSc नर्सिंग के चैप्टर होते हैं, मतलब MSN सब्जेक्ट के, जो इम्पोर्टेंट होता है। ग्लूकोमा हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, फिर इटोलॉजिकल फैक्टर देखा कि मतलब क्यों हो रहा है, तो फिर पैथोफिजियोलॉजी देखा। दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी के चैप्टर में भी क्या होता है, हर मतलब कोई डिजीज़ ऐसे हैं जिनमें पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती, लेकिन अक्सर डिजीज़ में पैथोफिजियोलॉजी लिखना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी लिखना चाहिए, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे मार्क्स कटते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी लिखते नहीं हैं। तो फिर हमने इसका क्या देखा, टाइप देखा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या हो रहा है, टनल विजन हो रहा है, पेशेंट को मतलब क्या है कि इमेज प्रॉपर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट में क्या होता है, हार्मोन्स की वजह से एक्सेसिव एक्सपोजर होने लगता है, कि जो इमेज देख रहे हैं उसको रेटिना पे ट्रांसफ़र जब होता है इमेज हमारे लेंस से, तो क्या होता है, बीच में ही एक्सेसिव एक्सपोजर होने लगता है। तो ये था ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो दोनों में डिफरेंट है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में और ओपन एंगल ग्लूकोमा में। इसमें क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है उनको टनल विजन हो रहा है, प्रॉपर क्लियरिटी नहीं हो रही है सीन करने में। और ये किसको होता है कि जो 40 ईयर से ओल्ड के पर्सन होते हैं, अक्सर उनमें होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा आई डिजीज नहीं है, आई ऑक्यूलर कंडीशन होता है। ऑक्यूलर मतलब जो आई के फ्लूइड होते हैं उनके प्रेशर का डिजीज़ है, कंडीशन है, ये डिजीज नहीं कंडीशन है। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा कि मतलब क्लोज एंगल ग्लूकोमा में और ओपन एंगल ग्लूकोमा में, उसमें टनल विजन हो रहा है, इसमें क्या होता है, इमेज का एक्सेसिव एक्सपोजर होने लगता है।
फिर हमने क्या देखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा कि अगर किसी पेशेंट को मतलब ग्लूकोमा हुआ तो उनको सिम्टम्स क्या शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा हम लोगों ने कि टोनोमेट्री कर रहे हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी कर रहे हैं, और इसके वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है। फिर मैनेजमेंट हम देखते हैं, जिसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट में 2 टाइप की मैनेजमेंट होते हैं, एक ड्रग मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं, एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। तो ये था। नेक्स्ट था इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें क्या होती है कि एक नर्स क्या करती हैं कि जो पेशेंट एडमिट है, जिसका क्या हुआ है, सर्जरी हुआ है, उनको कैसे केयर देती हैं, कैसे मेडिसिन देती हैं, या फिर कैसे उनसे IPR मेंटेन कर रही हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे दे रही हैं, या फिर उनको जो सर्जरी हुआ उसके बारे में नॉलेज कैसे प्रोवाइड करती हैं। तो ये होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।